अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको रेहान टॉक्स में खुशामदीद करता हूं अगेन। आज की मेरी वीडियो बड़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि वो ग्राफिक्स अगर सीख रहे हैं तो उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं ख़ास, जिसमें आपको एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ती है। कुछ लोग वो मल्टीपल डायरेक्शंस भी लेते हैं जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डिज़ाइन करने बैठ जाएं, हर चीज़ का डिज़ाइनर बन जाएं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे स्पेशलाइज्ड होते हैं उसके हिसाब से कोर्सेज भी होते हैं, उस हिसाब से आपको फिर आगे करियर भी करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ 4 ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ के नाम बताऊंगा। कोर्सेज समझ लें आप उसको, या एक कैटेगरी समझ लें, जिसमें नंबर वन है हमारी ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगो डिज़ाइन। नंबर 2 है हमारी पैकेज डिज़ाइन। नंबर 3 वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। नंबर 4 जो है हमारा आ जाता है प्रिंटिंग और लेआउट डिज़ाइनिंग। ये 4 अलग कैटेगरीज हैं जिसमें आपको 4 अलग तरह की डायरेक्शन मिलती हैं काम की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस, ब्रांड या फिर प्रोडक्ट, इन सब की एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है जो कि उनको विजुअली रिप्रेजेंट करती है। और ये डिज़ाइनर का कमाल होता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को ऐसे डेवलप करे, ऐसे कलर्स यूज़ करे, ऐसे फॉन्ट्स यूज़ करे कि हर किसी से हट के वो चीज़ नज़र आए। बहुत चैलेंजिंग होता है ये पार्ट, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है कंपनी की हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड आइडेंटिटी है वो सबसे हट के नज़र आए। हर कोई इसी की यही रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा ये काम सबसे अलग होना चाहिए। अब जब सबसे अलग होगा तो ही नज़र आएगा, तो हर दफ़ा ये चैलेंजिंग होता है हर डिज़ाइनर के लिए। इसमें आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सर्विस है उस पे रिसर्च करेंगे आप, उसकी नीश को समझें, उनके नेचर को समझें, उस हिसाब से आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी साथ साथ आइडेंटिटी को डेवलप करना होगा। ये पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसके बाद ही सारी चीज़ें उसी डिज़ाइन से, उसी आइडेंटिटी से ड्राइव करती हैं। अक्सर लोग विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, एड्स, डिफरेंट ग्राफिक्स मटेरियल इसी आइडेंटिटी के डिज़ाइन के साथ आगे ड्राइव करते हैं। तो समझ लें कि अगर आपने ब्रांड आइडेंटिटी और लोगो बनाया है तो उसको आपने इतने अच्छे तरीके से बनाना है, इतनी रिसर्च के साथ बनाना है कि वो आगे चल सके और उसकी प्रॉपर यूटिलिटी हो सके। ना कि वो आप गूगल कर लें, गूगल करके छाप दें, ट्रेस करके बना दें, अगले को पता ही ना हो मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा ना करें। प्रॉपर काम करना होगा, इत्मीनान से काम करना होगा, पेपर वर्क करें, रिसर्च करें, हर चीज़ करें, तो ही आप किसी के लिए ब्रांड आइडेंटिटी और लोगो बना सकते हैं। और जब आप इसको प्रॉपर्ली सीखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस काम में बहुत मज़ा है। क्योंकि ग्रिप होता है आपका कि आपने एक आइडेंटिटी बनाई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस के लिए, तो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो जाता है जब आप इस पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये ब्रांड आइडेंटिटी और लोगो डिज़ाइन का भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया। आप किसी भी प्रोडक्ट की जो है
पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं और ख़ाली उसमें ग्राफिक्स नहीं होती, पूरी पैकेज डिज़ाइन होता है, जो कि आपका कोई बॉक्स हो, कोई टिन बॉक्स हो, तो उसके हिसाब से आपको साइजेस, कटिंग के हिसाब से आपको उसकी सारी सेटिंग बनानी पड़ती है। फिर आप उसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग्स वगैरह करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की हो, किसी भी ब्रांड की हो। आपको पैकेज डिज़ाइन में सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डिज़ाइन एक तो आई कैची हो, अट्रैक्टिव हो। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो शेप वाइज इस तरीके से हो कि वो हर जगह इजीली रह सके, ना कि ऐसा हो कि वो ना खड़ी हो पा रही है, ना वो रख पा रहे हैं, गिर रही है, पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है पैकेज को, मेजरमेंट्स पे होती हैं और हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। फिर जब आप पैकेज डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे होते हैं तो आपको 3D शेप्स उसके पहले बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप पैकेज डिज़ाइनिंग के पूरी स्पेशलाइज्ड हो रहे होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत 3D का भी सीखना पड़ता है कि 3D आपने शेप्स बना के उसके मॉकअप डेवलप करने पड़ते हैं, मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती है। थर्ड, हम बात करने लगे हैं वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। वेब और मोबाइल डिज़ाइन डिजिटल है, प्रिंट से रिलेटेड नहीं होता, तो इसमें आपके पास काफ़ी चीज़ें ओपन होती हैं, कर सकते हैं कलर वाइज भी, क्योंकि प्रिंटिंग में CMYK यानी कि सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक कलर जो कि प्रिंट हो रहा होता है वो होता है, उसमें थोड़े से कलर डिफरेंट होते हैं, और वेब के कलर्स थोड़े RGB स्क्रीन कलर्स थोड़े शार्प होते हैं। वेब और मोबाइल डिज़ाइन में आपको एक अलग ही लेवल पे काम करना होता है, जिसमें आप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स की नेविगेशंस, वेबसाइट का लेआउट बन रहा हो, उसकी लुक एंड फील, डिज़ाइनर होना लाजमी है इन चारों कैटेगरीज़ में, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है उसको डेवलप करने। तो वेब और मोबाइल डिज़ाइन में आपको पता है कि मोबाइल में आपकी इंटरफेस होते हैं, और वो जस्ट ऐसे नहीं बस आपने जो सोचा बना दिया नहीं होता, इंटरफेस को आपको प्रॉपर्ली बनाना पड़ता है। यूज़र एक्सपीरियंस वालों के साथ आप जो है डिज़ाइन करते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो उसका बटन कहाँ और क्यों यूज़ हो रहा है, बिला वजह का यूज़ नहीं होना चाहिए, कलर्स बिला वजह के नहीं यूज़ होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको इम्पोर्टेंट जहन में रखनी होती हैं। कुछ कोडिंग्स के आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वेब में कुछ कोडिंग्स भी होती हैं। बेसिक कोडिंग्स जो है वो डिज़ाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो काम आती हैं आपको साइजेस और चीज़ों को सेट करने में। अब बात करते हैं लेआउट और प्रिंट डिज़ाइन। लेआउट प्रिंट डिज़ाइन जो है आपका मेनली टेक्स्ट और ग्राफिक्स का एक जंग होती है, जिसमें आपने लेआउट कॉम्पोजिशन ऐसी बनानी होती है जिसमें ना ज़्यादा क्लटर हो, ना पढ़ने में मुश्किल हो रही हो, और टू मच फॉन्ट्स का यूज़ भी ना हो रहा हो। ये तो ग्राफिक डिज़ाइन की हर चीज़ में आप जहन में रख लें, किसी भी अच्छे डिज़ाइन में फॉन्ट्स की दुकान नहीं लगानी है, ये याद रखिएगा। लेआउट एंड प्रिंट डिज़ाइन में क्या क्या आ जाता है? मैगज़ीन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ये लेआउट एंड प्रिंट डिज़ाइन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रिंट डिज़ाइन में आपका पैकेजिंग भी आता है, लेकिन वो प्रिंटिंग एक अलग प्रोसेस, लेकिन पैकेजिंग में आपको मैंने बताया कि उसकी एक अलग स्टडी है कि आपने पैकेज जो बनाना है, उसकी कटिंग, उसका मटेरियल, वो सारी एक अलग तरीक़ेकार है। लेकिन प्रिंटिंग की जहाँ बात होती है तो वहाँ लेआउट आपका जो बना हुआ होगा उसकी प्रिंटिंग के हिसाब से आपको सेटिंग बनानी है।
फ़ॉन्ट्स का अच्छा यूज़ होना चाहिए, बहुत छोटा फ़ॉन्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग में बहुत छोटा फ़ॉन्ट रीडेबल नहीं होता। और अक्सर जब आप किसी कलर्ड बेस पे वाइट टेक्स्ट को यूज़ करते हो, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो अक्सर बेशतर प्रिंटिंग मिस प्रिंट होने की वजह से उसमें रीडेबल नहीं रहता। ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ती है, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी महंगा होता है। जब आप इसको प्रिंट पे भेज देते हैं, जब आपकी लाखों की एक प्रिंटिंग चल रही होती है, तो टाइम बहुत लगता है उसमें, और प्रिंटिंग होती है और प्लेट्स बनती हैं कलर्स की, क्योंकि प्रिंटिंग CMYK में ही होती है। जब प्लेट्स बनती हैं, अलग अलग कलर्स के प्रिंट्स निकलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो फिर प्रिंटिंग होने के बाद बाइंडिंग होती है, अगर बुक्स है या जो भी है, कटिंग होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आता है। और अगर आपने उसमें कोई गलती कर दी है, कलर मिस्टेक कर दी है, कोई फ़ॉन्ट ऐसा यूज़ कर लिया है जो कि ओवरलैप हो गया है, कलर में मिसप्रिंट हो रहा है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ती हैं। तो मैंने आज आपको 4 चीज़ें बता दी हैं: ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगो डिज़ाइन, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड, सर्विसेज, इन सब के लिए विजुअल आइडेंटिटी प्रॉपर डिज़ाइन होने को कहते हैं। सेकंड हमारा था पैकेज डिज़ाइन। कोई भी प्रोडक्ट का जो पैकेज होता है, उसका मटेरियल, उसकी कटिंग, कैसे यूज़ होना है, प्रोडक्ट दिखना है नहीं दिखना है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। थर्ड मैंने आपको बता दिया वेब और एप्लीकेशन ऐप डिज़ाइन। वो डिजिटल है, उसमें आपने यूज़र इंटरफेस और जिसे हम कहते हैं UI UX, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। डिज़ाइन प्रॉपरली आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसमें आपके साथ प्रोग्रामर जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपको उनके साथ काम निपटाने पड़ेंगे। चौथा हमारा लेआउट एंड प्रिंटिंग हो गई, कि आप कोई भी प्रिंट से रिलेटेड डिज़ाइनिंग कर रहे हो जो कि प्रिंट में जानी है, फिज़िकल प्रिंटिंग होनी है उसकी, उसके लिए आपने सारा काम करना होता है। होपफुली कि जो न्यू डिज़ाइनर हमारे सीख रहे होते हैं, उनको अक्सर पता नहीं होता कि वो किस ट्रैक में जाएं। लोग बस डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं और कहते हैं बस मैं कुछ भी बना लूँगा। नहीं, हर चीज़ की अलग स्पेशलाइजेशन होती है। तो आप कोशिश करें कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने किस में स्पेशलाइज्ड होना है। आप वो चीज़ प्रॉपरली इन डेप्थ सीखें। जब तक आप इन डेप्थ कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, आप उसको पकड़ नहीं लेंगे, तब तक आप उस काम के बादशाह नहीं बन सकते। उस काम के बादशाह बनने हैं। जिस काम के आप बादशाह होते हैं तो उसको आप रूल कर सकते हैं, वरना फिर आप बाहर निकल जाए। तो कोशिश करें कि जो भी काम आप पकड़ रहे हो उसमें आपने प्रॉपर स्टडी रखनी है, प्रॉपर एक्सपीरियंस हासिल करना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है और प्रैक्टिस लगातार रखनी है, ताकि आप उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड कर सकें। तो ही आपका करियर स्ट्रॉन्ग होगा, वरना आप फिर दर बदर छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहेंगे। ये ना करिएगा। किसी एक कोशिश करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी चाहे आप स्पेशलाइजेशन करें, लेकिन प्रॉपर करें, वरना फिर फ़ायदा नहीं होना आपको। तो एक छोटी सी राय है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपने जो चीज़ करनी है ठीक से करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, आप बस कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, क्वालिटी को बढ़ाएं, काम को बढ़ाएं। मैं इतना कहूँगा कि जो कर रहे हैं रोज़ करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका काम इम्प्रूव होता जाए। थैंक यू अगेन। होपफुली कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट लगी होगी, जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्राफिक डिज़ाइन में कैटेगरीज़ भी होती हैं, स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं यही काम करने लगा हूँ। आगे आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगेन। अल्लाह हाफिज़।